हेलो एवरीवन। तो हमारी जर्नी शुरू होती है उत्तराखंड की। तो थोड़ा लंबा जर्नी है, तो हम लोग डिनर करके ही जाएंगे। तो एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं, लॉन्च में हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद हमारा यहाँ से यात्रा शुरू होता है दिल्ली के लिए। और दिल्ली से हम जाएंगे बाई कार। तो राधिका तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसका जो ये बैग है उसमें उसने अपना स्नोई और क्राफ्ट कुछ डायरी ये सब रखा हुआ है। मुझे पता है वहाँ ये बैग खुलने वाला तो नहीं है। तो चलिए आपको मैं अपना ऑन द वे और उत्तराखंड पहुँचने का पहला दिन का मैं ये ब्लॉग दिखाऊंगी। तो हमें दिल्ली हम पहुँचे थे 1 o'clock। फिर बाहर आते आते हमें हो गया था 1:30 बज गया था। तो ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था बाहर। फिर वहाँ से हमने शुरू किया बाय रोड और उसके बाद तो मैं सो गई थी। 3:30 को या 4 बजे ऐसे नींद खुली थी। तो कार यहाँ पे रुकी थी, ये कोई शिवा ढाबे पे। तो ढाबा सुनते ही मुझे पंजाब याद आ जाता है। तो मैं जैसे ये ढाबा सिर्फ मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेती हूँ। कुछ ऐसे होता है ना, पटखाट और वो पराठे वो सब याद आते हैं ढाबा के नाम से। तो वही सोच के मैं कार से उतरी थी और देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, पंजाबी माहौल नहीं था, लेकिन ढाबा अच्छा खासा लग रहा था। तो खाना वाना तो कुछ नहीं खाया था मैंने, और राधिका ने तो कुछ भी नहीं खाया। बस मैंने रिकॉर्ड किया और फिर हम चले उत्तराखंड के साइड को। तो हम पहुंच गए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे तो मैं सो गई थी नहीं, सर दर्द था, दुख रहा था। जब आँख खुली तो ये है सवेरे 6 बजे के टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे यूपी। तो ये है यूपी के नज़ारे और यहाँ से हमें और 4 या 5 घंटे का सफ़र तय करना है, जिसमें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मेरी हो गई थी। मैं सोच रही थी राधिका की होगी, बट राधिका तो बहुत इन्जॉय करते हुए गई थी सब देखते हुए, लेकिन मैं हुई थी पड़े पे जैसे तैसे मैं पहुंची हूँ। तो चलिए आप लोग भी इन्जॉय करिए उत्तराखंड की जर्नी। ये है पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी दिखाऊंगी बहुत अच्छी चीज़ें। तो चलिए साथ मिलके एंजॉय करते हैं। तो हम उत्तराखंड में पहुंच गए हैं, रुद्रपुर और टनकपुर। रुद्रपुर कहीं तो पहुंचे हैं क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है रोड का। तो इतना सुंदर माहौल था यहाँ का। ये है टनकपुर या चंपावत कहीं तो है। तो यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे लिया हमने थोड़ा टी ब्रेक अगेन। मैंने और राधिका ने कुछ भी नहीं खाया था। राधिका ने यहाँ पे एक कैंडी खाया था क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा सर घूम रहा था कि मैं यहाँ पे पूरा वॉक करने लग गई थी। जब ड्राइवर ने टी ब्रेक लिया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पूरा वॉकिंग किया था। और उसके बाद हमने यहाँ से शुरू किया पिथौरागढ़ के लिए जर्नी स्टार्ट। अभी यहाँ से हमारा था और 3 घंटे का जर्नी था यहाँ से। और तो हम पहुँच गए थे पिथौरागढ़। ये है नेक्स्ट डे का। जिस दिन पहुँचे उस दिन बहुत टायर्ड थे, कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट डे राधिका निकली थी एस्ट्रो पार्क के लिए। तो उसको अंतरिक्ष की यात्रा करनी थी, लेकिन इतना फॉग था कि उन्होंने बोला कि आज बंद है, तो जब धूप आएगा तभी खुलेगा। तो फिर चंडाक को थोड़ा बहुत घूम के व्यू पॉइंट में जाके थोड़े बहुत वैली के वीडियो वगैरह बना के हम लोग आ गए थे। तो उस दिन एस्ट्रो पार्क मैं सिर्फ व्यू पॉइंट से वीडियो बनाया क्योंकि बारिश था और उन्होंने बोला था कि टेलीस्कोप से अभी प्लैनेट वगैरह नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग घर को वापस आ गए। ये सारा है चंडाक से, चंडाक का व्यू है पूरा। ये है GIC डिग्री कॉलेज और ये सारा व्यू दिखता है वहाँ से। पूरा पिथौरागढ़ दिखता है वहाँ से चंडाक के एस्ट्रो पार्क से। ये है एस्ट्रो पार्क।
तो अभी हम पहुंच गए हैं चंडाक के घने जंगलों में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और थोड़ा फिसलन भी है क्योंकि जो पाइन के लीव्स नीचे गिरते हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर से राधिका को टायर्ड लग रहा है बोल रही थी, तो मैंने कहा चल रेस लगाते हैं कौन फर्स्ट पहुँचेगा। तो इस चक्कर में वो थोड़ा एक्साइटेड हो गई कि ठीक है उसको विन करना था, तो इसलिए वो चलने लगी। नहीं तो वो बहुत टायर्ड लग रहा है बोलने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे ऐसे बोलने के बाद वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी और फटाफट से ऊपर पहुँच गई। तो हम लोग टॉप में पहुँच गए हैं। यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग थे पहले से ही, तो हमें भी ऊपर टॉप में जाना था। तो वहाँ ऑलरेडी 2-3 लोग पहले थे, तो हम लोगों ने आसपास के थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना जो टॉप में जाने का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था, तो वहाँ पे ज़्यादा मोटे लोग तो घुस नहीं सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कभी वीडियो बनाया है, आप देखेंगे। और इतना सुंदर जंगल है ये, लेकिन लोगों ने बहुत गंदगी करके बहुत ख़राब कर रखा है जंगल को। तो बहुत कचरा करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर घना जंगल है। और हम लोग नीचे आप देख सकते हैं वहाँ से आए हैं। तो इस टॉप में राधिका और मुझे जाना था और रास्ता था एक पतली सी गली के बीच में से। तो ये लड़की तो ऊपर गई नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा मोटी थी, तो वो गई नहीं। तो वो नीचे ही वेट कर रही थी अपने दोस्तों का, वो लोग ऊपर थे। तो ये देख सकते हैं आप कितना पतला सा है। राधिका ही बिल्कुल फिट हो रही है, मैं भी ऐसे ही रगोस के कुछ खो के चली गई थी अंदर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको टॉप का व्यू। तो ये है चंडाक के टॉप पॉइंट से गांव का पूरा व्यू। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और रेनी सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत हरा होता है, अभी भी हरा था, लेकिन उस टाइम पर रेनी सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये सड़कें देख रहे हैं आप साइड में कितनी अच्छी हैं, पतली पतली सी, लेकिन ऊपर जाते समय बहुत ज़्यादा सर घूमता है। तो एंजॉय करिए आप ये व्यू। You go, I will record yours. Yeah. I'm not sure. Last time we came here. No, we can go this way also. तो अभी ऊपर का सारा व्यू देख के हम लोगों को घर की वापसी करेंगे। और वही बीचों में जंगल से होते हुए हम जो आए थे, अभी हम दूसरा वाला रास्ता पकड़ेंगे यहाँ पर से। और ये वाला रास्ता थोड़ा स्लिपरी है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइन के जो ट्री की लीव्स होती हैं, जब वो सूख के नीचे जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो राधिका को मैं बोल रही थी पैर उठा के रख, लेकिन वो ऐसे घिस घिस के रख रही थी तो ज़्यादा फिसलन हो रहा था। तो अभी हम उस फॉरेस्ट से निकल के एक वैली दिखा था, तो उसके पास ही पे तो वैली में गए थे जहाँ की अलग अलग टाइप के पेड़ थे। तो एक छोटा सा पेड़ था, तो हमने कहा चलो उसमें चढ़ा जाए। तो राधिका को मैं बता रही थी कि कैसे पेड़ में चढ़ते हैं, तो वो मेरे को फॉलो करते हुए पेड़ में चढ़ी। बहुत बड़ा पेड़ नहीं था और उसकी टहनी भी ऐसी थी कि हम आराम से सो सकते हैं उसमें। तो राधिका को भी बोला, लेकिन वो डर रही थी तो वो आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसने खेला और बहुत छोटे छोटे प्यारे से फूल भी थे यहाँ पे। और फिर वो और टायर्ड का ड्रामा कर रही थी, तो फिर वही हमने टेक्निक अपनाई और बोला कि चलो कौन रनिंग रेस करते हैं, कौन फर्स्ट आएगा। तो क्योंकि दूसरी वैली में जाना था, तो इसलिए यहाँ पे फिर वही उसमें एनर्जी आ गई विनिंग वाली। तो वो यहाँ पर से दौड़ के
हम लोग वहाँ पार तक में जो कॉर्नर पर पेड़ दिख रहा है वहाँ तक ऐसे दौड़ दौड़ के चले गए। तो यहाँ पे भी व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ था। फिर बस ये व्यू पॉइंट के बाद फिर हम लोग निकले घर की साइड को। तो रास्ते में हमें गांव की कुछ महिलाएं मिली, तो उनसे हमने डुबके लेके थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींची। और फिर हमें दिखा मैग्नेसाइट फैक्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा फेमस है पिथौरागढ़ की ये, और जो कि अभी बंद पड़ी हुई है बहुत सालों से। तो ये है यहाँ की मैग्नेसाइट फैक्ट्री। तो अभी हम यहाँ से चंडाक से हम लोग आ रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ और सिटी की साइड को, और हम एक गांव को होते हुए फिर हम घर को वापस आएंगे। तो वहाँ गांव में जब हम बीच से निकल रहे थे तो औरतें गेहूं काट रही थी। तो उनका चलो यहाँ पे थोड़ा पोज़ वोज़ मार देते हैं। तो मैंने भी थोड़े बहुत काटे गेहूं और फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की और फिर हम घर को वापस आ गए। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको आज का चंडाक का विज़िट कैसा लगा। तो इन सुंदर वादियों के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।